तृतीय स्कंद 20वां अध्याय और 40वां श्लोक चल रहा है हमारा। तो इसमें हम श्रवण कर रहे हैं विदुर मैत्रेय संवाद। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा था सूत गोस्वामी से। क्या 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 प्रश्न पूछा था? किस जगह से करेছিলেন केशव प्रभु? যেহেতু এখানেতে মৈত্রমুনি আর दुर्योधन विदुर এখানে কথা হবে যেহেতু মহাভাগবত, তাহলে সে ভগবানের কথা আলোচনা হয়েছে। ভগবানের কথা আমি निश्चित रूपे मैत्रेय मुनि और विदुर दुटोई महाभागवत। तो निश्चित रूपे তাদের দ্বারা ভগবানের কথাই চর্চা করতেছিলেন। আচ্ছা সে কথা আমাকে বলুন। तो यहाँ पर अब विदुर मैत्रेय उत्तर दे रहे हैं। विदुर जी ने क्या प्रश्न किया था? ब्रह्मा जी कैसे उत्तर देते कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे किए थे। विदुर जी ने क्या प्रश्न किया था विषय में? सृष्टि विषय में विदुर जी ने सृष्टि के विषय में क्या प्रश्न किया था ब्रह्मा जी से? अनिल, सृष्टि के विषय में विदुर जी ने मैत्रेय से क्या प्रश्न किया था? तो बोला मैं तेरे को माधव क्या प्रश्न किया था सृष्टि विषय में? कैसे वो যে আমাদের যে মায়া যে সৃষ্টি করেছে ভগবান, যেখানে সেখানে সব তো কোনো প্রাণ নেই, निश्चल। तो अब बोल तू बता कि तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं दक्ष आदि मनु, ये लोग क्या सृष्टि किस प्रकार से किए? ये लोग स्वतंत्र रूप से किए या स्त्रियों के साथ मिलकर किए या फिर एक साथ किए? तो इसके प्रसंग में मैत्री जी ब्रह्मा जी ने जो 10 पुत्र उत्पन्न किए थे, तो मनु आदि को उत्पन्न किया था। जो मरीचि आदि जो पुत्र थे, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे, प्रजापति थे, अथवा मनु जी थे, उन्होंने सृष्टि कैसे की? अपनी पत्नियों के साथ मिलकर के की, स्वतंत्र रूप में अलग अलग की, सबने मिलकर के किया? ये प्रश्न था। याद आएगा नहीं कुछ? हाँ, ये तो सुना से लग रहा है, सुना से लग रहा है ना? किसके हाँ, सुना लाख से सुना हो तो जीवन को उनको सुने सी कौन देने हाल है। तो सृष्टि बता रहे हैं। तो कल श्रवण किया ब्रह्मा जी ने, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आप इस शरीर को त्याग दो। कब बोला? क्यों भागे ब्रह्मा जी? क्यों भाग रहे थे सनातन? क्योंकि जो असुर जो लोग हैं वो काम से पीड़ित होकर असुर कहाँ से उत्पन्न हुए थे? ब्रह्मा की जंघाओं से असुर की उत्पत्ति हुई। तो जंघा काम के स्थान है, तो काम पीड़ित हुए और ब्रह्मा जी भोग करने के लिए भागे। ब्रह्मा जी भागे उनसे जान बचाने के लिए। अंत भगवान को पुकारा तो भगवान ने कहा तो ऐसे करो, तुम इस शरीर को त्यागो, तो काम शरीर को त्याग दो। और त्यागते ही उससे संध्या की उत्पत्ति हुई। असुर ने उसको स्त्री मान ग्रहण कर लिया। ये त्यागो मैंने क्या किया? त्याग कैसे कर सकते हैं? जब बोलते ना क्रोध त्यागो, क्या बोलते हैं? क्रोध छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो बोलते ना। अर्थात छोड़ा मतलब ये नहीं देश छोड़ दिया। करो हम क्या बोलते हैं? क्रोध त्यागो। तो कहाँ त्यागू बोलते ना? हंसी छोड़ो। उसने मुझे हंसी छूट गई और लगी उसको। क्या बोलते नहीं बोलते? उसको देखे मेरी हंसी क्या बोलते हैं? छूट गई।
काम त्याग, बोला क्रोध को त्याग दो, शरीर नहीं, वो ब्रह्मा जी क्रोध को त्यागा है, शरीर ने। काम तनु बोल दिया, काम नहीं, तनु ने काम को त्यागा। हर विषय में जहां छोड़ने की बात आएगी ये मानना पड़ेगा, वो देह नहीं छोड़ा उनका। काम शरीर छोड़ो, काम मतलब क्या, काम को छोड़ दो, त्याग करो, इसे कहते हैं त्यागना। तो उससे उत्पन्न हुआ असुर, उत्पत्ति कहां से हुई, काम से, जंगाओं से हुई। काम पीड़ित हुए, ब्रह्मा भगवान का ब्रह्मा जी त्यागो इसको, तो ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग, कौन शरीर को, जो काममय शरीर था त्याग दिया। उसे उत्पत्ति हुई संध्या बेला की, उसे असुर ने ग्रहण कर लिया। ये यहां तक हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। तत्पश्चात स्त्री मान करके कहाँ था, 38 स्टार्ट होगा, 38 38 हो गया, 33 हो गया, 38 हो गया। अब हाँ 38 उसकी प्रशंसा करने लगे। 38 प्रहस्य भाव गंभीरम जिगरंती आत्मना आत्मना कांदा ससर्ज भगवान गंधर्वाप्सरां गणान। तत्पश्चात प्रहस्य भाव गंभीरम जिगरंती आत्मना आत्मना। उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया, हास्य के हंसे, मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए, जिघ्रंती आत्मा आत्मनाम कांत्या। ब्रह्मा जी अपने सौंदर्य को देखा, सुंदरता को देखा और बड़ा अच्छा लगा उनको। है क्या किया उन्होंने, जिगरंती सूंघा, मतलब सौंदर्य के सूंघते हैं, मतलब आस्वादन किया। आस्वादन करके कैसा था, भाव गंभीरम, अति गंभीर। ब्रह्मा जी सुंदर सुंदर आसन कर लो, सुंदर हैं, ब्रह्मा जी आसन कर लो, सुंदर 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 आसन कर लो, सुंदर प्रत्याग कर लो संध्या के, आसन करते सौंदर्य सौंदर्य के और की। आप वो बोले सौंदर्य तुम नहीं करते हो, तो जब 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 सपाचट हो जाते हो, मुंडन कर, तब आस्वाद नहीं करते देख देख करके, सेविंग होने के बाद करते हो ना, नहीं करते हो ना, अपने रूप का आस्वाद नहीं करते हो। करता नहीं करता है, बार बार करते हैं। हम अपने आस्वादन, अपने रूप को स्वयं आस्वादन करते हैं पहले, फिर देखते हैं छिड़का, फिर देखते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने सौंदर्य को देखा, भाव गंभीरम आत्मना कांत्यम, अपनी कांति, कांति मैंने अपना सौंदर्य को जब देखा, सौंदर्य कैसा था, गंभीर सौंदर्य था। सौंदर्य गंभीर मैंने अत्यंत सुंदर, ब्रह्मा जी सौंदर्य अत्यंत सौंदर्य था। उसको ब्रह्मा जी देख करके जिगरंती आत्मानम आत्मना, अपना सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी स्वयं ही मुस्कुराए। मतलब जिगरंती में होता है सूंघना, सूंघना का अर्थ किस अर्थ में लिया, आस्वादन किया। मतलब कि अत्यंत ही प्रहस्य, मुस्कुरा करके ससर्ज कांतिया, अपनी कांति को, अपनी जो कांति थी उनकी, उस कांति को त्यागा। या उस कांति के द्वारा कांत्याश्चर्यार्थ भगवान, जो उनकी अत्यंत सुंदर कांति थी, उस कांति के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी ने ससर्ज सृजन किया। किसने सृजन किया, गंधर्व अप्सरान गणान, गंधर्वों की अप्सराओं की सृष्टि हुई। किससे, भगवान का, ब्रह्मा जी सौंदर्य से। सौंदर्य कैसा था, ब्रह्मा भी उसका आस्वादन कर देते, ब्रह्मा भी उसका आस्वादन कर देते, किया उन्होंने, तो मुस्कुराए। तो ऐसे दोनों जो सौंदर्य को त्यागा, कांति त्यागी,
उस कांति से उत्पन्न हुए कौन? गंधर्व। ये बता रहे हैं, ब्रह्मा सौंदर्य स्मृति पथे आरूढ़ उदित हल, उस गंधर्व की उत्पत्ति हुई और सौंदर्य ज्योत्सना रूप में परिणत हो। वो जो सौंदर्य था कैसे प्रकाशित हुआ? ज्योत्सना के रूप में। जो सौंदर्य त्यागते सौंदर्य क्या बन गया? चांदनी, ज्योत्सना। संध्या हो गई ना, संध्या हो चुकी है ना, अब किसी बारी है चांदनी की। ब्रह्मा क्या सृष्टि कर रहे हैं? जीव की सृष्टि भी कर रहे हैं और काल की सृष्टि भी कर रहे हैं। बेला सृष्टि, पहले दिन बेला हुआ, फिर रात्रि बेला हुई, संध्या बेला हुई, अब चांदनी। ऐसे बेला भी सृष्टि भी कर रहे हैं। यदि सृष्टि कर दी, दिन की सृष्टि ना हुई, रात की सृष्टि ना हुई, तो फिर चलेगा? दोनों कार्य हो रहे हैं। दिन की उत्पत्ति भी हो गई है, रात्रि की उत्पत्ति हो गई है, संध्या की उत्पत्ति हो गई है, हुई ना, साथ साथ में वो जीवों की भी उत्पत्ति हो रही है। तो वो जो ज्योत्सना को त्यागा ब्रह्मा जी ने, उस अपने सौंदर्य को त्यागा और सौंदर्य क्या बन गया? ज्योत्सना। ज्योत्सना किसे कहते हैं? चांद की जो चांदनी ज्योत्सना कहते हैं, उसमें परिणत हो गई। वो जो ज्योत्सना थी, उसको जो गंधर्व पैदा हुए थे, अप्सरा गंधर्व ने उस कांति को, जो गंधर्वगण थे उन्हें उस कांति को, कौन गंधर्व? विश्वावसु। गंधर्व श्रेष्ठ विश्वावसु होते हैं। विश्वावसु आदि जो गंधर्व ने उस चांदनी को, उस ज्योत्सना को ग्रहण कर लिया है, यही कह रहे हैं। प्रहस्य कांति, कैसी कांति थी? बता रहे भाव गंभीरम। भाव गंभीर बोले थे जहाते स्व अभियोग स्वयं से अभिलाष प्रकाश पाए। भाव गंभीर मतलब जिस सौंदर्य को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी के अंदर भी भाव क्या हो गया? आस्वादन हो गया। उनको भी अच्छा लगा। भाव गंभीर ऐसा सौंदर्य था, है? स्वयं स्वीय अभिलाष, स्वयं की अभिलाषा। जब तुम फोटो में देखते हो अपने आप को, तुम क्यों मुस्कुराते हो? तुम्हारे स्वयं को भोग करने की इच्छा हो गई है। तो तुम फोटो देखते हो, जब तुम बड़े मुस्कुरा के देखते हो, तो क्या हो गया? अपने प्रति तुम्हारे स्वयं की क्या 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 भाव जग गया? अभिलाषा, मतलब भोग की भावना जग गई। इसका अर्थ यह होता है। भोग कहाँ? भोग तो भोग करना नहीं होता। भोग इन प्रकार से होता है, मन से भोग होता है, शरीर से भोग होता है। समझा कि नहीं? जब तुम अपने रूप को देख रहे हो और बड़े प्रसन्न हो रहे हो देख करके, तो तुम्हारे अंदर स्वयं अपने भोग करने की आ गई है इच्छा जग गई। फिर बोलते हैं स्व भाव गंभीरम स्वयं स्वीय अभिलाष प्रकाश पाए एमन हास्य। जो मुस्कुरा, जब हम आस्वादन करते हैं, उसका लक्षण क्या है? मुस्कुराना, है ना? मूवी देख रहे हैं, जब आनंद हो तो आदमी मुस्कुराता है। तुम्हारे कोई प्रिय क्रिकेटर जब शिक्षण मारता है तो अपने होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है, अर्थात तुम आस्वादन कर रहे हो। एमन हास्य, ऐसे हास्य करता निजे निजे आघरण को ग्रहण करते थे। ब्रह्मा मने अपने को स्वयं सूंघ रहे हैं। यहाँ सूंघना मतलब क्या? अपने सौंदर्य का स्वयं ही आस्वादन कर रहे थे। ऐसी कांति ब्रह्मा जी की थी। ब्रह्मा जी स्वयं ही अपने कांति का आस्वादन कर रहे थे। खाने कांति मैंने एक के रूप। कांति क्या होता है? कांतिमान एक ही होता है ना। कांति तो कांतिमान, सौंदर्यमान अलग होता क्या? एक ही होते हैं, है ना? परंतु यहाँ उपचार बसा तो प्रहसन क्यों बोला? जब जिसकी सौंदर्य है वो एक ही है तो हंसा क्यों? प्रहसन बता रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है? तो सूंघते हैं ना किसी चीज को, आस्वादन करने के लिए हमें एक अलग चीज चाहिए।
आस्वादन करने के लिए हम दूसरी चीज चाहिए ना, हाथ में लेंगे आस्वादन करेंगे, यही करेंगे ना। तो यहां बता रहे हैं इसलिए का अवघारण अवघ्राण। ब्रह्मा जो है कांति उनकी अपनी कांति है, तो आस्वादन कैसे करेंगे उसको, इसलिए कहा जिगरंती, है ना। जैसे हम सूंघते हैं, पहले वो हाथ में लगाया फिर सूंघते हैं, हाँ। तो ब्रह्मा जी स्वयं अपने और सौंदर्य का आस्वादन किया। जो दिखा ऐसे सौंदर्य है तो उनकी मुस्कुराहट हुई, मुस्कुरा कर उन्होंने देह को त्यागा। विधान ने देह त्याग दिया, हाँ। सौंदर्य मतलब त्यागा नहीं, सौंदर्य उस सौंदर्य से उत्पन्न हो गए, त्यागा मतलब उस सौंदर्य से उत्पन्न हो गए। सृष्ट्वा भूत पिशाचांश भगवान आत्मतंद्रिणा दिग्वाससो मुक्त केशान वृक्ष अमिलीय दृशो। सृष्ट्वा भूत पिशाचांश भगवान आत्मतंद्रिणा दिग्वाससो मुक्त वृक्ष च अमिलियत दृशो। क्या हो गया? हो तो गया प्रीत्या। मैं शुरू बोला नहीं क्या? पढ़ा नहीं, खाली इसका अनुवाद बता। अच्छा, मैं वो नीचे आ गया, हाँ शुरू हो गया। विशर्ज तनुताम वै जोशनाम कांतिमतिम प्रियाम तैव चाददु प्रीत्या विश्व वसु पुरोगमा। विसर्ज, तो ब्रह्मा जी ने उस शरीर को छोड़ा। शरीर में तनु मतलब वो जो कांति युक्त शरीर को छोड़ दिया, सौंदर्य को परित्याग किया। मैंने परित्याग मतलब उस सौंदर्य से उत्पन्न हुए। कौन उत्पन्न हुए? विश्व वसु। ये विश्व वसु गंधर्व के राजा होते हैं, प्रधान। विश्व वसु आदि जो गंधर्व थे उन गंधर्वों को उत्पन्न किया। उन गंधर्वों ने क्या किया? भगवान की जो अंग कांति से उत्पन्न क्या उत्पन्न हुई थी? जोशना। उस जोशना को ग्रहण कर लिया इन्होंने। अब आता है सृष्टि भूत पिशाचांश। पहले सृष्टि किसकी हुई थी? सबसे पहले सृष्टि किसकी हुई थी? सबसे पहले यक्ष राक्षस। जो ब्रह्म खाने के लिए दौड़े थे, बोले मां रक्ष, इसको छोड़ना नहीं, जो कहलाए राक्षस। तो क्या बोले? जक्ष बना खाओ, वो कहलाए राक्षस। ये उत्पन्न कहां से हुए थे? रात्रि। ब्रह्म तामसी भाव से, ब्रह्म जी तामसी भाव का त्याग किया था, त्यागती वो बन गई रात्रि। जो उत्पन्न हुए यक्ष राक्षस, उन्होंने ग्रहण कर लिया रात्रि को। फिर सात्विक भाव क्या है? आनंद। क्योंकि आनंद, जो आनंद हो रहा था, आनंद हो सात्विक, उसको त्यागा। जो उत्पन्न हुए देवता लोग। फिर राजसिक। हाँ नहीं दैत्य कहां से हुए थे? उसके पश्चात उन्होंने जंगाओं से उत्पन्न हुए राक्षस और असुर। दैत्य असुर वही तो गई, असुर वो उत्पन्न हो गए। अब ये संध्या कौन उत्पन्न हुए? असुर उत्पन्न हुए संध्या से, उन्होंने उनको घूस ग्रहण कर लिया। और अब गंधर्व किससे उत्पन्न हुए? भगवान के सौंदर्य से।
तो ब्रह्मा जी ने वो शरीर त्यागा, और त्याग के ज्योत्सनामय बन गया, उसे उत्पन्न हुए कौन जो गंधर्व, उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। अब आया आलस्य। अब आलस्य कौन उत्पन्न हुए? सृष्टा भूत पिशाचांश भगवान आत्मतंद्रिणा दिग्वासो मुक्त के साथ वृक्ष चामिल्य दृश्यो। उसके बाद भगवान की जो अतंद्र है, तंद्रिणा मतलब आलस्य, तंद्रा, तंद्रा किसे कहते हैं? जो इंद्रियों को क्या कर देती है? विचलित कर देती है, उसे कहते हैं तंद्रिणा। तो जो आलस्य, जो ब्रह्मा जी का आलस्य था, उस भगवान ब्रह्मा जी ने उस आलस्य के द्वारा क्या क्या किया? भूत पिशाचों की सृष्टि की। ब्रह्मा जी भगवान कह रहे हैं, है ना? भगवान ब्रह्मा जी ने अपने आलस्य को परित्यागा। उस आलस्य उत्पन्न हुए भूत पिशाच कैसे थे? दिग्वासो मुक्त केशान नंगे, दिशाएं उनके वस्त्र थे, दिगंबर थे। दिक अंबर, दिग मने अंबर मने वस्त्र, निर्वस्त्र थे। मुक्त केशान, केश खुले हुए थे, बड़ी बड़ी जटाएं खुली हुई थी। वीक्ष देख करके अमिल्य दृश्य, अमिलियत, ब्रह्मा जी ने आंखें बंद कर ली है। मिलियत, अमिलियत, मिलियत, निमिलियत। निमिलियत क्या होता है? अच्छा, बंद करना। तो ब्रह्मा जी ने आंख में नेत्र बंद कर लिया उनको देख करके, ये कैसे पुत्र उत्पन्न हो गए, नंगे नंगे धड़ेंगे। टीका में कह रहे कौन एक समय ब्रह्मा आलस्य हुआ। चलो किसी कभी एक समय ऐसा हुआ ब्रह्मा जी को थोड़ा आलस्य आया, आलस्य हुआ। उस आलस्य से भूत पिशाच आदि उत्पत्ति हुई। सही आलस्य, आलस्य का लक्षण क्या है? जिरिम्भा, हाय तोला, हा कहते मुख होता है, फाड़ दें कैसे गुरु, हा है। तो ब्रह्मा जी ने जब आलस्य हुआ, उस आलस्य से उत्पत्ति हुई किसकी? जिरिम्भा, भूत पिशाच की उत्पत्ति हुई। हाय कैसे? आलस्य कैसे दिखाई पड़ता है? मुंह खोलना, फाड़ देना, जमाई, जिरिम्भा, जमाई, जम्भाई और निद्रा रूप परिणित हो लो। आलस्य कैसे परिवर्तित हो गया? जम्भाई में और निद्रा के रूप में परिणत हो गया। अब जो आलस्य उत्पन्न हुए थे भूत पिशाच, ब्रह्मा जी ने प्रत्यक्ष आलस्य नामक शरीर, जब ब्रह्मा जी ने आलस्य को भी छोड़ दिया, आलस्य को भी शरीर में आलस्य को छोड़ दिया, छोड़ दे उसे उत्पन्न हो गए भूत पिशाच, और उस आलस्य को ग्रहण कर लिया भूत पिशाचों ने। सृष्टवा, सृष्टि करके आत्मतंद्रिणा, तो क्या है? तंद्रा मने जहार कार्य रूपे आचे तहा तंद्रिणा, अर्थात आलस्य। तंद्रा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा इंद्रिय व्याकुल हो जाती है। क्या होता है? व्याकुल होते हैं ना, जब नींद आती है व्याकुल हो जाते हैं, आज हमारे बस नहीं चलता, फिर लाख चेष्टा करो ना चला जाता है, ना चला जाता है, खाया जाता है। होता ना, बच्चों मुंह में भोजन ग्राह डाल दो और मुंह में दबाई रह जाता है, बैठे बैठे मुंह में रोटी पड़ी हुई है, आधा अंदर आधा बाहर, फिर माँ मत झटका मारती है, फिर चबाता है, फिर देखा ना कभी बच्चे थे तो हमारे भाई माता पिता मुंह उठ बिस्तर में बिठा देते हैं, बिस्तर में मुंह डाल दिया, दो बार चबाया, मुंह में दबा, फिर हिलाते हैं, खा, फिर हिलाता है, होता है।
फिर होगा बेजा? हाँ, होता है। तो इंद्रियां व्याकुल हो जाती हैं, इसलिए उसको तंद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? तंद्रा, आतंद्रा। अर्थात कार्य, उसका कार्य क्या है? आलस्य। उस आलस्य की तरह भगवान ब्रह्मा जी ने भूत पिशाच को प्रकट किया और उसे ग्रहण कर लिया भूत पिशाचों ने। जगृहु तत् विसृष्टाम ताम जृंभृणाख्याम तनु प्रभो इंद्राम निद्राम इंद्रिय विक्लेदोया भूतेषु दृश्यते येनोच्छिष्टान् दर्शयन्ति तनुन्मादं प्रचक्षते। जगृहु तत् मैंने उस आलस्य को ब्रह्मा जी ने जगृहु क्या कर दिया? त्यागा। विसृष्टाम ताम जिम्भ्राम तनु, जो जिम्भ्रा रूपी तनु, जमाही रूपी जो शरीर था उसको ब्रह्मा जी ने त्याग दिया। आलस्य रूपी शरीर को त्याग दिया। त्यागते ही कौन उत्पन्न हुए? भूत पिशाच आदि उत्पन्न हुए और उन्होंने उस आलस्य रूपी शरीर को ग्रहण कर लिया। हे विदुर जी अब बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? निद्राम इंद्रिय विक्लेदो ये भूतेषु दृश्यते। हे विदुर जी, जिस शरीर के द्वारा इंद्रियां विक्लेद हो जाती हैं, विक्लेद मैंने विवश हो जाती हैं, और इंद्रिय विवश कब हो जाती हैं? निद्रा के समय। निद्रा आती है, सब विवश हो जाते हैं। न खाने की इच्छा होती है, न घूमने की, सब इंद्रियां व्याकुल हो जाती है, व्यस्त हैं, मतलब क्या हो जाती है? विवश हो जाती है ना? कहां से आ गया? हाँ, तहा तंद्री, उसे तंद्री कहते हैं। आलस तंद्री क्यों कहते हैं? जिसके उत्पन्न होने पर इंद्रियां क्लेद मैंने क्या होता है? विकल मैंने विवश हो जाती है। उसका नाम है तंद्रिय, आलस्य। तो ब्रह्मा जी ने अपने आलस्य के द्वारा भूत पिशाचों को उत्पन्न किया और येन उच्छिष्टान दर्शयन्ति तन्मुदाम प्रचक्षते। ये शरीर इंद्रिय विकलितजन्य उच्छिष्ट व्यक्ति के भ्रांत करता के उन्माद बोले। क्या करता है? ये जो तंद्रा आ जाती है, व्यक्ति क्या हो जाता है? उच्छिष्ट व्यक्ति को, उच्छिष्ट व्यक्ति मतलब कौन? आगे बताएंगे। उसको भ्रमित कर देता है। कौन भ्रमित करता है? आलस्य, है ना? उसको जो भ्रांत उसको कहते हैं उन्मादग्रस्त। ठीक है, मैं बता रहे हैं। जय निद्रा द्वारा मनुष्य भूतेश मतलब मनुष्य आदि प्राणीगणे मुखादि इंद्रिय समूह विकलित उत्पन्न होए। निद्रा से क्या हो जाता है? मनुष्य आदि प्राणी हैं, इंद्रिय समूह विवश हो जाती है। तो निद्रा आती है, न चल पाते हैं, परिक्रमा करते निद्रा जाती है, आती नहीं आती है? हम कहाँ चल रहे हैं? लगे हवा में उड़ रहे यहाँ टकराते हैं कि वहां टकराते हैं, है ना? सनातन जी भिखारी को भी गिर गया था। चलते झूला अलग बात है। कई बार हम होता है मतलब जैसे हम 3 उठ जाते हैं, नींद तो आती है। यदि 10 बजे हम परिक्रमा जाते तो नींद आ जाएगी। आधे चलना कहीं पर टकराए कि वहां टकराए, तो है ना? बुद्धिमानी क्या बैठ जाओ, बैठ जाओ। कल सनातन जा रहा था मैं, वो है ना खान वाले बाबा है ना वो हरिदेव, क्या बताऊँ,
मुझे पहले बेंच पे बैठा हुआ था, मैं बहुत नींद आ रही थी, मैं वैसे बैठ गया वहाँ पे, ऐसे बस 10 मिनट। और ये झोंका ना, ये झोंका जो होता है ना 10 मिनट का आता है, 10 मिनट। तो ये भाई साहब क्रॉस कर चले गए, मैं देख रहा था जब तो है ना कानून बाबा पार कर रहा था, मैं नींद टूट गई थी, वही ऐसे बैठ गया इसके कि 10 मिनट में नींद पूरी हो जाती मेरी, फिर मैं सोया नहीं। मैं यहाँ ये सो गया ना बिस्तर पे, 2 घंटा गए, मैंने अच्छा है 2 घंटा गए, 2 घंटे चले उठ आदमी सो जाता है। वो बुद्धि बनी है, बैठ जाओ बेंच पे ही, वहीं सो जाओ, वहाँ नींद उतनी आएगी जितनी जरूरत है। उसके बाद नींद फिर गाड़ियाँ आ रही, घोड़े आ रहे, नींद टूट जाएगी। मैं देख लिया 10 को भाई, तो आगे जूस पे रहते करने का। मैं बोला कि गुरु जी तो अभी बहुत पीछे, वो सोचा प्रभु जी बहुत पीछे है, अगर कहाँ पाएंगे नहीं जल्दी है। मेरी स्पीड अच्छी नहीं है, पर मेरी स्पीड एक रहती है, मेरी स्पीड एक रहती है। लोग बहुत तेज चलते हैं, यहाँ बैठे वहां बैठे, मेरी स्पीड कस्टमर मैं एक ही चाल में चलता हूँ। जो मुझे आगे जाते हैं ना, कई बार मुझे रास्ते मिल जाते हैं, यहाँ बैठा है वहां बैठा है, ये होता है। मैं बिल्कुल धीरे चलता हूँ, आराम से चलता हूँ। कछुआ है ना, कछुआ मेरी गति कछुए की आराम से। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो यही आलस्य हुआ। आलस्य इंद्रिय को विवश कर देता है। अनुभूति तुमको है कि नहीं? आलस्य आता है, उसमें कथा सुनते हो, कान काम नहीं करते हैं, कान काम करते हैं, गर्दन झुक जाती है, उठा नहीं पाते हैं। तो यहाँ तो कहा था, हाँ जे कलेर है तो उच्छिष्ट जीवगण के भ्रांत को जाता है कि भूत प्रेत क्या करते हैं? उच्छिष्ट कहने से मलमूत्र आदि संयुक्त जीव, जो जीव मलमूत्र आदि हैं, मलमूत्र आदि संयुक्त जिन जीवों के अंदर मलमूत्र आदि है, उनको उच्छिष्ट कहा गया। हम मनुष्य कौन है? उच्छिष्ट है। क्यों है? भरा हुआ है। तो ऐसे जीव को वो भूत प्रेत क्या करते हैं? धर्षयंती, धर्षण मतलब बलात्कार करते हैं, मतलब बलपूर्वक उसको, धर्षण मतलब क्या होता है? बलात्कार मतलब क्या होता है? बलपूर्वक उसको जोर से उसको पकड़ लेते हैं, उसको प्रभाव में ले लेते हैं। किनको? मनुष्य उसको पकड़ लेते हैं। अर्थात तम धर्षम से भ्रांति के उन्माद बोलिया, है ना? तो ये जब अर्थात इसी को उन्माद कहते हैं। क्या? जब भूत प्रेत हम पकड़ लेते हैं, तो जो क्रिया दिखाई पड़ती है वही है उन्माद। क्या उन्माद है? चिल्लाना, भागना। सोचो भूत ने पकड़ लिया इसको। भूत किसे पकड़ते हैं? उच्छिष्ट आदि संयुक्त मनुष्य उसको भूत पकड़ लेते हैं, पशु को नहीं पकड़ते हैं भूत। तो उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ करके फिर उसका लक्षण क्या है? तो बोलते इसको उन्माद हो गया, चिल्ला रहा है भाग रहा है, चिल्ला रहा है, बोला इसको उन्माद, मतलब भूत ने पकड़ लिया, भूत प्रेत ने पकड़ लिया। से जन्य भूत प्रेत प्रवृत्ति दर धर्षित जनगण उन्मत्त हो गया था कि, इसलिए भूत प्रेत जो पकड़ लेते हैं वो उन्मत्त हो जाता है। इसलिए कहा गया हम क्या रहो? शुद्ध रहो, स्वच्छ रहो, मूत्र करो, शौच करो, हाथ पैर धोने चाहिए। यदि हम पे मलमूत्र करो तो इसमें शुद्ध रहना चाहिए, तो भूत प्रेत अधिकार नहीं कर पाएंगे। यदि मलमूत्र किया फिर दोबारा शौच नहीं किया, पवित्र नहीं हुए, तो भूत प्रेत ग्रहण कर लेंगे। वो तैयार बैठे रहते हैं। अरे ये तो घूम रहे हैं, यहाँ हजार भूत घूम रहे हैं, वहां ऊपर आसपास लाखों अरबों घूम रहे हैं। मतलब आत्माएं, भूत बन के आत्माएं होती हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ा ना वायुमंडल में कितनी आत्माएं घूम रही होंगी। तो कभी अनुभव किया सच में? जैसे कभी रात में जा रहा है, अकस्मात लगता है हवा गई,
उसके वजह से उधर रोंगटे खड़े जाते हैं। तो उस छत में रात नाम कर रहा है और मतलब कि तेज पे से कुछ गया सौ करके और शरीर में रोंगटे जो खड़े होते हैं। होता कभी ऐसा? तो समझो वो कोई दुरात्मा ऐसे वो वास्तव होती है। यहाँ दुरात्मा भी होती है, सब तो होती है, समझे क्या नहीं? अब दुरात्मा ही है इसमें तो पकड़ लेंगे। शुद्धि रहे, फिर आपको स्वच्छ रखें, हाथ धो रखें, मल मूत्र जाए, मल मूत्र करें, मूत्र करने के पश्चात भी कम से 15 बार हाथ धोने का विधान है पढ़ना उसमें। हाँ 10-12 बार हाथ, पहले हाँ जल से हाथ धो, फिर मिट्टी से हाथ धो, बड़ा विचार है उसमें। हाँ हाँ, तो यदि ऐसा नहीं किया, मल मूत्र संयुक्त रह गए तो भूत प्रेत पकड़ लेंगे। फिर होगा उन्माद, चिल्लाना किल्लाना, पीटना, किसी को मार देना, गला पकड़ लेना किसी का। जय भूत प्रेत की जय। वो लोग अपने को ये देखते नहीं कि ये लोग तो भक्त हैं, वैष्णव हैं, इनको तो भजन साधन कर रहे हैं, इनको पैसा नहीं करना चाहिए। फिर नहीं करेंगे, करोगे तो भजन करो, नहीं करेंगे, भजन करोगे नहीं करेंगे, परेशान नहीं। देखा जाता है कि हम तो भजन करते तो भी हमको प्रभाव डालता है। तो तुम तो अशुद्ध रहते हो। अशुद्ध कहाँ रहते हैं, हम तो स्वस्थ रहते हैं, पवित्र रहते हैं। जब भी जाते तूने पाप कर्म के वो अरे कोई बात, रोटी बनती किससे? आटे से। बन जाएगी आटे से रोटी? मेरी क्लास में मेरी बात पूछता हो, रोटी के लिए कारण होता क्या वो है? तुमने आटे से, मैंने कहा पागल है, रोटी से रोटी बनते चकले और बेलन से। अब इसमें गलत कौन बोल रहा है? तो इसने कहा पागल है क्या, रोटी बनती तवे से? तो पागल है, रोटी बनती चूल्हे पे। ऐसे रोटी तो सनातन से बनती है। ये कारण नहीं हो सकता, कारण हो, ये कारण बताया, ये तो कई कारण बताया गया। तो कारण कितने सारे और भी कारण हैं, समझा कि नहीं? तो इसका मतलब एक ही कारण, इनसे बचने का एक ही उपाय है। एक ही उपाय, बस भगवान भजन करो, सब समस्या खत्म, सब समस्या खत्म। उपाय गोविंद नाम, उपाय गोविंद नाम। नहीं, पहले देखो उपाय गोविंद नाम। चलो आज अंतराक्षी थे ना? बैठ, हम ही तो हैं अपने आदमी बाहर।